नमस्कार साथियों, पाठशाला के इस डिजिटल मंच पे आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है, जिस वैकेंसी का इंतजार था वैसे तो वैकेंसी पहले ही आ गई है, लेकिन यहाँ पर इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन जिसका इंतजार है वो आपके पास में अभी आने वाला है, फुल नोटिफिकेशन। लेकिन आज पदों का वर्गीकरण अगर हम देखें तो पदों का वर्गीकरण हो चुका है, और कंप्यूटर से संबंधित जो आपके विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान की बात करें, कंप्यूटर की एक बम्पर बढ़ती आपकी यहाँ पर है। और एक कंप्यूटर की जो बम्पर बढ़ती है, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंप्यूटर के 1056, भाई कंप्यूटर के 1056 पदों के लिए ये बढ़ती आपकी है। ठीक है, पिछली बार पद खाली रह गए थे जिसका एक बड़ा रीजन बीएड अनिवार्यता था, लेकिन इस बार आपके नियमों में संशोधन हुआ, बीएड अनिवार्य ना होकर उसको प्राथमिकता की बात की है। वैसे भी कंप्यूटर विज्ञान में बीएड धारी विद्यार्थी बहुत कम होते हैं, तो यहाँ पर आपके पास में एक अच्छा चांस है सरकारी नौकरी का। ठीक है, राजस्थान में भी कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती का समय प्रस्तावित है। तो यहाँ पर देखो, इसमें जो कंप्यूटर एलटी ग्रेड की जो आपकी योग्यता है वो क्या है, बीटेक। ठीक है, बीटेक और आपके कंप्यूटर साइंस। देखो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि कंप्यूटर साइंस वाले विद्यार्थी एलिजिबल है। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थियों की डाउट है कि सब आईटी में है। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक हम क्लियर नहीं कह सकते कि आईटी वाले एलिजिबल होंगे। वैसे एक आंदोलन के द्वारा यहाँ पर इसको शामिल करवाने का प्रयास पहले भी किया गया है। फिर कंप्यूटर विज्ञान में हम कहते हैं कि ग्रेजुएशन, कि कंप्यूटर विज्ञान में, कंप्यूटर एप्लीकेशन विज्ञान में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, इसे कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर जैसे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कौन से कैंडिडेट, बीसीए वाले कैंडिडेट बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जैसे बीएससी जो सीएस वाले स्टूडेंट है वो भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, साथ में किसी भी ग्रेजुएशन के साथ में आपके, ठीक है, हम कहते हैं कि एनी ग्रेजुएट, ठीक है, एनी ग्रेजुएट प्लस आपके कौन से कोर्स की बात कर रहा है, ए लेवल, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। और भारत में हम कहते हैं कि इसके अलावा कोई भी अन्य समकक्ष, ठीक है, देखो शिक्षा स्नातक या समकक्ष की बात कर रही है, तो देखो समकक्ष में बात करते हैं तो आईटी वाले कैंडिडेट भी आ जाते हैं। ठीक है, 1 साल का अगर बात करें कोई डिप्लोमा कोर्स है वो भी आ जाता है। अब यहाँ पर परीक्षा की जो योजना पुरानी वाली मैं बता रहा हूँ, पहले वाली जो योजना थी, ठीक है, जिसमें प्रथम भाग सामान्य अध्ययन के जिसमें 30 प्रश्न थे। ठीक है, द्वितीय भाग मुख्य विषय जिसके 120 प्रश्न है। इस बार अगर बात करें मेंस का अलग से पेपर और लेने की बात है और संभावना है कि वो लागू हो जाएगा। ठीक है, कुल प्रश्नों की संख्या 150 है, 2 घंटे का समय मिलेगा, 120 मिनट, और 150 आपके टोटल आपके सवाल आपके होने वाले हैं। एक और चीज ध्यान रखिए कि यहाँ पर, ठीक है, आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी होने वाली है। अब देखो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो भाई यहाँ पर देखो सारा खेला होने वाला है 120 प्रश्नों का, और पेपर अपने आप में बहुत ही अच्छे लेवल का पेपर पिछली बार भी आया था। तो यहाँ पे देखो सिलेबस के साथ में मैं इसमें आपको बुक्स भी बताऊंगा कि कौन कौन सी रेफरेंस बुक। देखो यहाँ पर आपके एग्जाम्स के लिए आजकल रेफरेंस बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है, केवल और केवल सामान्य किताबों से नैया पार नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला जो पार्ट आपका दिया गया, डिजिटल लॉजिक एंड सर्किट एंड डिस्क्रीट मैथ्स एंड, ठीक है, आपका ये स्ट्रक्चर वाला पार्ट जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाला पार्ट आता है। तो इसमें आप लोग यहाँ पर अलग अलग बुक आती है, जैसे एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इसके लिए अगर बात करें एस सालिवनाथन और, ठीक है, यूज कर सकते हैं। डिजिटल डिजाइन के लिए आप मॉरिस मानो वाली किताब पढ़ सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ डिस्क्रीट मैथ्स के लिए यहाँ पे CL ल्यू किताब पढ़ सकते हैं जो कि एक बेस्ट बुक है अगर रेफरेंस बुक के रूप में अगर आप पढ़ना चाहें तो ये है। तो ये सेकेंडली आपका जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का जो पार्ट आता है, ठीक है, जिसमें कंप्लीट आपका ये सभी सब्जेक्ट और 1 and 1 ओनली बुक मॉरिस मानो। ठीक है, मॉरिस मानो एक बहुत अच्छी बुक है जो पियर्सन पब्लिकेशन की आती है, इन डेप्थ अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद में डिस्क्रीट आपका डेटा स्ट्रक्चर विद सी लैंग्वेज जिसका एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर एंड आपका एल्गोरिथम जिसका एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पर आता है। और इसमें अगर देखिए डेफिनेशन टाइप, लीनियर स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ये सभी पार्ट आपके यहाँ पर दिए गए हैं। और इसके लिए आप लोग यहाँ पर देखिए ये वाली आपकी बुक आप पढ़ सकते हैं, टेडा मैक्रो हिल की बुक आपकी आती है। ठीक है, इसके बाद में अगला जो पार्ट आता है जिसमें इंट्रोडक्शन टू डिजाइन टेक्निक्स है, जो एल्गोरिथम का पार्ट आपका होता है।
ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि आपका एल्गोरिथम एनालिसिस का पार्ट है, जो पियर्सन की बुक आती है, एलन वेसेस की बुक आती है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट इसमें है। तो इसके बाद में प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग का पार्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स का पार्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, जिसमें आप इन डेप्थ, आप सी इन डेप्थ पढ़ सकते हैं, जो एस के श्रीवास्तव, ठीक है, दीपाली श्रीवास्तव की यहाँ पर बुक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद एएनएस। ठीक है, ये भी पियर्सन पब्लिकेशन की, ठीक है, एन का यहाँ पे कामथानी नाम से बुक आती है, इस बुक को पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो विली की बुक आती है, और वन एंड ओनली वन बुक हम कहते हैं गैल्विन आपकी, ठीक है, इंटरनेशनल राइटर की बुक है और बहुत अच्छी किताब है। अगला जो पार्ट आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस, इसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। और यहाँ पर याद रखिए, ठीक है, यहाँ पर कई लोग कोर्स बोलेंगे, लेकिन कोर्स से कहीं ज्यादा अच्छी किताब है नवाते। ठीक है, आप नवाते बुक पढ़ सकते हैं, इस बुक के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। अगला जो पार्ट आता है कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क के लिए दो बुक आती है, टेनिनबॉम और फ्रोजन। टेनिनबॉम की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ पड़ती है, इसलिए अगर बात करें आप चाहें तो फ्रोजन की ये किताब पढ़ सकते हैं, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में ये बुक आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद में इंटरनेट टेक्नोलॉजी, वेब टेक्नोलॉजी और वेब डिजाइनिंग का पार्ट आता है। ठीक है, इसके लिए भी आप ईवान, ठीक है, यहाँ पर ईवान की बुक आती है, ये वाली बुक पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, साथ में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सेट, देखो ये अलग अलग सब्जेक्ट अब नहीं रहे, दोनों ही सब्जेक्ट अगर बात करें मिक्स रहे, तो इसलिए अगर बात करें आप इन दोनों के लिए प्रेसमैन जो बुक आती है, उस प्रेसमैन बुक को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला पार्ट आता है जिसे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ आता है, जिसमें क्रिप्टोग्राफी और नेटवर्क की विलियम स्टॉलिंग्स की बुक आती है, बहुत अच्छी किताब है, अगर आप पढ़ना चाहें तो इस बुक को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला जो पार्ट आता है कंप्यूटर ग्राफिक्स, सीजी का पार्ट आता है। ठीक है, और सीजी में डोनाल्ड डी हर्न की किताब आती है, बेकर की किताब आती है, ये भी बुक बहुत अच्छी बुक है। तो यहाँ पर देखो कौन से सब्जेक्ट को कितना महत्व देना है, आप देख सकते हैं। ठीक है, डिजिटल लॉजिक सर्किट और डिस्क्रीट मैथ्स की बात करें तो 20 सवाल हैं टोटल, बहुत बड़ा वेटेज है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर के टोटल 5 सवाल है, एल्गोरिथम के 5 सवाल है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के 13 सवाल है, सी लैंग्वेज के 16 सवाल है, ऑपरेटिंग सिस्टम के 10 सवाल है, डीबीएमएस के 7 है, डीसीएन के 14 सवाल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के 2, इंटरनेट टेक्नोलॉजी के 11, सेड के 5, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के 9 और कंप्यूटर ग्राफिक्स के 3। तो भाई यहाँ पर ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एनालिसिस किया हुआ है पिछले पेपर्स के, ताकि आप पढ़ सकते हैं। और मेरा यही कहना है कि आप लोग स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करिए। ठीक है, यहाँ पर हम कहते हैं कि एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस टीचर्स से पढ़िए। ठीक है, जिन्हें इन सब्जेक्ट को पढ़ाने का अनुभव है, बहुत समय से वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब सॉल्व करिए। बहुत जल्दी हम इसके लिए आपकी यूनिट वाइज क्वेश्चन की पीवाईक्यू सीरीज के बुकलेट भी लॉन्च करने वाले हैं, ताकि अगर बात करें घर बैठे आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग घर बैठे पढ़ना चाहते हैं तो हमारा लाइव प्लस रिकॉर्डेड, ठीक है, हम कहते हैं कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इस बैच की जो फीस है 5499 है, लेकिन अभी जो ऑफर आपके लिए है केवल और केवल 1499 रुपए में ऑफर है। ठीक है, स्टार्ट के केवल और केवल 100 विद्यार्थियों के लिए। आप कहते हैं कि 100 विद्यार्थियों के लिए ये ऑफर रहने वाला है, वो केवल और केवल कितने रुपए में रहने वाला है, 1499 रुपए में ऑफर रहने वाला है। ठीक है, जितनी भी क्लासेस आपकी इसमें आपकी सारी, ठीक है, आपकी रिकॉर्डेड, आपकी जितनी भी रिकॉर्डेड क्लासेस है वो अवेलेबल होगी, लाइव क्लासेस है वो भी अवेलेबल होगी। ठीक है, आपके ई नोट्स भी अवेलेबल है, और आपके पेपर पीवाईक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपके होंगे। और बहुत जल्दी हम यहाँ पर यूट्यूब पर भी आपके सेशन शुरू करने वाले हैं इस एग्जाम के लिए। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, और बहुत अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि मौका अगला पता नहीं कब मिले। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।